अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं आमाशी न्यूज़। इस समय हम जुड़ चुके हैं बानिहाल के उस इलाके से जहां रात देर गए जो है एक हौलनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें कम से कम 50 से 100 दुकानें जो है वो आग की लपेट में आकर खाकसर हो गई है। बानिहाल का बीचों बीच ये इलाका माने जाने वाला, जिसको सब्जी मंडी के नाम से जो है वो ये इलाका जो सब्जी मंडी के नाम से बहुत मशहूर और मरूफ था, उसको जो है रात देर गए तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो आग की एक वारदात पेश आई, जिसके बाद जो है तमाम तर दुकानें जो है वो खाकसर हो गई। मकामी लोगों के साथ हमने बातचीत की, यहाँ के दुकानदारों के साथ जब हमने बातचीत की तो उसमें हमने ये पाया कि रात देर गए अचानक एक जो है दुकान में आग नमूदार हुई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक जो है देखते देखते ही 40 से 50 दुकानें और फिर उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते तकरीबन 100 दुकानें जो है इस आग की जद में आ गई और देखते देखते जो है वो यहाँ पर करोड़ों का नुकसान जो है इन लोगों को हुआ। यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले जो है अपनी ये फड़ियों पर, अपनी रेडियों पर जो है वो काम करके अपने सरमाया को चलाते थे, अपने घर बार को चलाते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो रात के अंधेरे में जो है यहाँ पर एक वारदात आग का जो वाकया पेश आया। अभी तक इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये वाकया नमूदार कैसे हुआ, आग किस तरह से लगी। फिलहाल इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रूफ्स मौजूद नहीं है, ये बताया नहीं गया कि किस तरह से ये आग जो है यहाँ पर नमूदार हुई। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन मार्क रहेगा कि किस तरह से इस इलाके में जो है, जो बिजली के बगैर एक इलाका था, वहां पर जो है वो आग की ये वारदात नमूदार हुई, क्योंकि अभी तक इस चीज की जानकारी मैसर नहीं हुई कि आग की वारदात आखिर हुई किस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी थे और आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। ये हादसा जो है वो पेश आया मैन मार्केट में, जो बानिहाल की एक बहुत बड़ी मार्केट सब्जी मंडी के नाम से मशहूर थी। वो जो है इस समय आप देख रहे होंगे बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। इसलिए जिला इंतजामिया से और गवर्नर इंतजामिया से यहाँ के लोगों की और दुकानदारों की बिलखुसूस दरख्वास्त है कि उनको जो है वो मुआवजा दिया जाए और इस बात की तहकीक की जाए कि आखिर ये आग की वारदात नमूदार कैसे हुई, आग की ये वाकया जो है वो पेश कैसे आया। उसके बाद जो यहाँ पर फायर टेंडर्स भी अवेलेबल थी, यहाँ के मकामी रजाकार, एनजीओ वॉलंटियर्स, पुलिस और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंची। लेकिन कई दुकानदारों का मानना यह है कि फायर टेंडर अगर 2 किलोमीटर की दूरी पर बानिहाल में ही वाकया थी, उन्होंने आग पर इतना जल्दी काबू क्यों नहीं पाया। जब तक 50 से 100 दुकानें आग की जद में आ गई तब तक फायर टेंडर्स ने बाकी दुकानों पर जो है, बाकी जो जहां पर आग लगी हुई जगह थी उनको बुझाने का काम जल्द से जल्द शुरू क्यों नहीं किया था। मकामी लोगों की और दुकानदारों की मुताबिक अगर हम बात करें तो उनका कहना यह है कि काजीगुंड से जो फायर टेंडर्स है वो पहले यहाँ पर पहुंची और उसके बाद बानिहाल की फायर टेंडर्स यहाँ पर जो है वो आग बुझाने के लिए साइट पर पहुंची है। हालांकि ये अभी साबित इस बात से नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क एक रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इस बात पर जो है वो तहकीक की जाए कि आग की वारदात नमूदार कैसे हुई और इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी काउंसलर इम्तियाज अहमद खांडे साहब। इनसे ही तफसीलात पूछेंगे हम इस बारे में कि आग की इतनी बड़ी वारदात जो है बानिहाल के इलाके में पेश आई। इनसे चंद सवालात किए जाएंगे और देखते हैं कि इस वारदात के पीछे क्या कारण रहे और आगे का क्या रद्द अमल रहेगा डीडीसी काउंसलर की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से। सबसे पहले इम्तियाज अहमद खांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और यहाँ पर पहुंचने के लिए। शुक्रिया। इम्तियाज अहमद खांडे साहब, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान जो है वो गरीब लोगों का हुआ है। यहाँ पर जो फड़ी फरोश लोग रहते थे, जो मेहनत मजदूरी से जो है वो अपने घर को चलाते थे, उनकी दुकानें जो है वो जलकर खाकसर हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ जो आग का पेश आया, इसमें हमारे सैकड़ों कारोबारी लोग जो यहाँ पे दुकानें चलाते थे, छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, रेडीमेड की दुकानें, किराने की दुकानें और सब्जी फल फ्रूट की दुकानें, और इसी पर इन सब का मुनसर था। ये दिन भर यहाँ पे कमाई करते थे और अपने उस अयाल को पालते थे। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा, ये कुदरत का कहर था, मैं ये कहूँगा। तो इस इतने बड़े आग की वारदात में जो 100 के करीब दुकानें जो जल के राख हो गई हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उनके ज़रिए से यूटी के हमारे गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रामबन कि इनकी तरफ फौरी तौर ध्यान दिया जाए। इनके जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के इकदाम जो आपने उठाने हैं वो फौरी तौर
वार फुटिंग बेसिस पे उठा के इन लोगों को रिलीफ दिया जाए और इसके साथ साथ और भी मदद की जाए, इनको लोन्स दिए जाए, इनको कंस्ट्रक्शंस के लिए जो इकदाम उठाने हैं वो भी इनको मदद की जाए ताकि ये लोग फिर यहाँ पे स्टैंड हो सके, अपने कारोबार को फिर से यहाँ से शुरू कर सके। ये मेरी अपील है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो डीसी साहब हैं रामबन में, बसीरुल हक साहब, वो बड़े डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े होनहार हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है उनसे कि वो यहाँ आके खुद भी विजिट करेंगे और इनके नुकसान का जो है उसके लिए जो भी मशीनरी उनके पास है उसको वो फौरी तौर इनके रिलीफ केसेस तैयार करने की जो है हिदायत भी देंगे और रिलीफ दिलाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर हमें भी उनके साथ साथ जो है गवर्नर के पास भी जाना पड़ेगा, गवर्नर साहब के पास भी जाना पड़ेगा। हम सारे लोग जो हैं इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल जो है गवर्नर साहब के पास जाने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में पूरे इकदाम उठाने की जरूरत है। खांडे साहब, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आपके लिए भी एक ये बनकर आ रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर की या आधे किलोमीटर की दूरी पर जो है फायर टेंडर्स जो है वो दस्तयाब होते हैं, लेकिन जब तक 1-2 दुकानों में आग नमूदार होती है तब तक फायर टेंडर्स अगर यहाँ पर पहुंच जाती तो आग पर काबू पाया जाता। 100 से ज्यादा दुकानों को जो है वो इतना नुकसान नहीं होता। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आवाम जानना चाहती है। मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो इस मार्केट में ये मेरे नॉलेज में पहले भी था, इन्होंने 2 चौकीदार यहाँ पे रखे हुए थे। जब तक चौकीदार यहाँ से बाहर इन्फॉर्म करने के लिए निकला तब तक आग ने इसको पूरे मार्केट को लपेट लिया था और फायर टेंडर्स तो यहाँ पर अब भी हैं और उस वक्त से भी लगे हुए थे। इसमें ज्यादातर जो था ना ये टीन के, इसमें लकड़ी की ही ज्यादा दुकानें थी और इसमें प्लास्टिक वगैरह और गैस वगैरह भी वजह बनी है जो अभी देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में लोग। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर फायर टेंडर्स जल्दी पहुंच जाती, काजीगुंड से जल्दी यहाँ पर आ गई, बानीहाल वाले यहाँ पे जल्दी नहीं पहुंचे। डिजिटल जमाने में जो है आप ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से बाहर तक चौकीदार पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, फोन इस वक्त फोन का इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं है। लोग सारे यहाँ पे एकदम पहुंच गए हैं, वो बात नहीं है। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के खिलाफ किसी ने यहाँ फायर टेंडर्स वालों के खिलाफ इधर किसी ने कोई शिकायत की हो। मगर यह है कि यहाँ पर जो है आग ने इसको पूरी तरह से लपेट लिया था और भयानक आग थी। यहाँ पर कोशिश की है उन्होंने कि इस आग पर काबू पाने के लिए, अगर इस पे काबू वो नहीं पाते तो ये सारा मार्केट जो है इसके जद में आ सकता था। मैं फिर भी उनकी कोशिशों को सराहता हूँ और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें। फिलहाल हम रिलीफ और जो इनका नुकसान हुआ है उसका जायजा लें, इनकी मदद करें, इनको फिर से खड़ा करने की कोशिश करें, इनको दोबारा से कारोबार करने के लायक बनाएं, इनके स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मदद की जरूरत होगी उसके लिए हमें आगे आना चाहिए, इनको फिर से हमें खड़ा करना चाहिए। तो इम्तियाज अहमद खांडे साहब, जिस तरह से आपने बताया कि मदद की जरूरत है, अभी फिलहाल जो दुकानें जल चुकी है, जो खाकस्तर हो गई है, उनके लिए आपका क्या रद्द अमल रहेगा? अपनी तरफ से, अपनी जानिब से एज ए डीडीसी काउंसलर जो है आप अपनी तरफ से कितनी मदद की? हम मुश्तरका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के काउंसिल का जो रोल होगा वो हम निभाने की पूरी कोशिश करें। देखिए, गुज़श्ता शब जो बानीहाल सब्जी मंडी के अंदर आग की होलनाक वारदात में 70 से 100 के करीब छोटी बड़ी दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे खाकस्तर हुई। अभी तक एक टेंटेटिव जो तखमीना लगाया गया है, करीबन 2 से लेकर 3 करोड़ तक का जो है मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में अब हम जब सुबह यहाँ पर पहुंचे, हमने यहाँ के दुकानदारों के साथ, खासकर जो मुतासरीन है उनके साथ इजहार यकजहती किया और उसी वक्त मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से हमने फ़ोन पर बात की। हमारी एक पुरजोर मांग रहेगी कि हमने आइंदा जो भी लाएअमल करना होगा इनके साथ बैठ के हमने डिमांड ये की है कि फी छाबड़ी फरोश जो छोटे दुकानदार है इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए फी दुकानदार 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनकी टीम यहाँ पे पहुंचनी चाहिए ताकि हम इनके इस मुआवजे का, इसके नुकसान का पूरा तखमीना लगाए और फाइल जो है हम सेक्रेटरीट भेजें ताकि इनको इमीडिएट मदद हो सके। लेकिन इसके साथ साथ में पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के सिविल पुलिस और लोकल रजाकारों को और व्यापार मंडल को जिन्होंने इस मजीद बर्बादी को रोकने के लिए यहाँ पर रात
को कार्रवाई की। अगर उनकी कार्रवाई नहीं होती, फिलखोर कार्रवाई की वजह से ये आधी से ज्यादा मार्केट बच गई। लेकिन इसके साथ साथ एक सवालिया निशान खड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो खंगाले। हम चाहते हैं कि इसके बुनियादी वजूहात को पता किया जाए। अगर यहाँ पर चौकीदार साहब की स्टेटमेंट को देखा जाए, वो कहते हैं कि जिस वक्त आग लगी तब 5 फड़ियों में आग लगी थी। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तब तक पूरी मार्केट जो है मुकम्मल तौर पे आग की लपेट में आई थी। इस बार हमने सरकार से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने गुजारिश की हाथ जोड़ के कि जब जम्मू और श्रीनगर के अंदर ऐसे वारदात पेश आते हैं तो उस वक्त इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर उनको रिलीफ दिया जाता है। लेकिन बनहाल जो है कि बदकिस्मती से हमेशा यहाँ पर सरकारी आंखों से उजल रहा है। आज हम डिमांड करते हैं कि अगर इन लोगों की फिलफोर मदद नहीं की गई तो ये मजबूरन सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो अल्लाह की आजमाइश से ये पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं। ये दिन को यहाँ मजदूरी करते थे, अपने परिवार को पालते थे, लेकिन इनके इस वक्त ब्यार और मददगार है, इनके लिए कोई भी आस नहीं बची है कि किस तरह से ये रिहेबिलिटेट करें। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन निकाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीनें बेची है। तो मैं कुल मिला के यही कहूंगा कि इस वक्त हम सबको, मैं आपकी वसादत से यहाँ के तमाम सियासी जमातों को और समाजी तंजीमों को और बिजनेस के जो यहाँ पर हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, और खासकर जो मस्जिदों के इमाम साहिबान आइमा हजरात है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में एक इमदादी मैसेज वो लोगों तक पहुँचाए, और हर पंचायत से इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद होनी चाहिए, ताकि ये लोग भी दोबारा बाज़ाबाद कर हो सके और अपने गरीब बच्चों का, अपने गरीब परिवारों का पेट पाल सके, और मुश्किल घड़ी में हम इनकी मदद कर सके। मैं लास्ट पर एक बार फिर बड़ा सवाल जो सामने उभर कर आ रहा है कि फायर के पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं। जिस तरह से दुकानदारों ने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा कि फायर टेंडर्स का भी कहीं ना कहीं ये रूल यहाँ पर जानते हैं कि आज मौसम सरमा है, और इस कड़ाके की ठंड में जब ये सानिया पेश आया तो मेरी रिपोर्ट ये कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी हो, जिसमें पुलिस सिविल, वो इमीडिएटली पहुंची। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो पूरा ये इलाका था, जो पूरी मार्केट थी, ये लकड़ी के शेडों की बनी थी, और ये जो आग है मतलब इमीडिएटली इसने सब इसको अपने घेराव में ले लिया। जितनी उनसे भी कोशिश हो पाई है उन्होंने कोशिश की है। इस वक्त उनसे ज्यादा सवाल करने से बड़ी बात यह है कि हम उजड़े हुए लोगों को आबाद करने की बात करें। अगर उनकी कोई कोताही है उस पर मैं डिफेंड उनको नहीं करता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि फायर सर्विस स्टेशन के साथ साथ जो यहाँ पर लोकल रजाकारों ने काम किया है, चाहे वॉलंटियर्स है, रेड क्रॉस है, हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इस वक्त हम सबको, मैं मीडिया फेटर्निटीज का भी शुक्रगुजार हूं कि बानिहाल की मीडिया हमेशा गरीबों की आवाज को उठाती है, खासकर जो नौजवान आप जर्नलिस्ट हैं, आप इनकी आवाज उठाते हैं। अगर आप भी अपनी वसादत से सरकार तक इनकी ये बात पहुंचाए, क्योंकि हम एक ही सिस्टम के अंदर रहते हैं। अगर सरकार की ऐनक जम्मू के लिए एक है, कश्मीर के लिए दूसरी है, तो बानिहाल हम जैसे लोगों को हम सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ती है। मैंने सुबह डीसी साहब से गुजारिश की, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान हमने अभी जो मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हमने लोकल लेवल पर रिहेबिलिटेशन शुरू की है। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से हमने शुरू किया। आप गेट पे देखते होंगे सब्जी मंडी के, वहां हमारे लोग बैठे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जितना भी हमसे बन पाए इनकी मदद करेंगे, इनके साथ खड़े। फायर टेंडर के हवाले से एक और सवाल मुबशर साहब, मैं आपकी और यहाँ के आम जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम में उकड़ाल मार्केट में आग की वारदात पेश आई थी, डीसी साहब ने एक ऑर्डर किया था कि फायर टेंडर को वहां प्लेस किया जाना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली जब हमने शोर उस पर उठाया, वो गाड़ी वापस आई है। आज गाड़ी वो जम्मू है। मैंने सुबह भी यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे दरियाफ्त किया है, वो गाड़ी जो है जम्मू चली गई है। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि बनिहाल के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों का भी हक है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इस वक्त खड़ी की बात करो, आप नीमताब की बात करो, चाहे आप उकड़हाल की बात करो, वहां पे भी जब यहाँ से गाड़ी पहुंचती है तब तक वो जो भी अमलाक होता है, जो इसकी जद में आता है, वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो जाता है। लेकिन वक्त की जरूरत इस वक्त जो जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं वो सब्जी मंडी को बाज़ाबाद करने की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे हमारी मदद करेगी। अगर सरकार मदद नहीं करती है कि मजबूरन हमें लोगों के साथ धरने पे बैठने के लिए भी हम तैयार रहेंगे इंशाल्लाह।